सिरमौर जिले के हाटी क्षेत्र को मिला ट्राइबल स्टेट्स का दर्जा। राज्यसभा ने दी ट्राइबल स्टेट्स बिल को मंजूरी। शिमला में पानी के मुद्दे को लेकर नगर निगम हाउस में हंगामा, विरोध जताते हुए कुर्सियां छोड़कर जमीन पर बैठे पार्षद। मंडी में बाढ़ से बहकर आई लकड़ियां, कांग्रेस नेता कोल सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना। बाढ़ से आई लकड़ियों की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस नेता कोल सिंह ठाकुर का बयान, बीजेपी पर हमलावर। मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। और हिमाचल में कहर बनकर बरस रहा मानसून, जाल माल का हो रहा रिकॉर्ड तोड़ नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित हाटी क्षेत्र के ट्राइबल स्टेट से संबंधित बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद हाटी क्षेत्र में खुशी की लहर है। लोकसभा में ट्राइबल स्टेट से संबंधित बिल पहले ही पास हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय हाटी समिति ने बिल पास होने पर केंद्र सरकार और आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। हाटी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र के लगभग 2,25,000 लोगों को इससे संबंधित लाभ मिलेगा और क्षेत्र के लोगों की लगभग 5 दशक पुरानी मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल है। इलाके में लोग ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं पानबटा साहिब में केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने बिल पास करवाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाटी का जो राज्यसभा में पेश हुआ है, ये बिल पहले ही लोकसभा जो है इसको पास कर चुकी है दिसंबर में, लेकिन राज्यसभा में जो है काफ़ी समय के बाद ये पास हुआ है। इसमें लगभग 13 एमपीओ ने भाग लिया। उन माननीय सांसदों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो माननीय सांसद जो हैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश से थे, कर्नाटका के थे और जो बाहर के अलग अलग सांसदों ने जो है इस मुद्दे पे, अगर आपने विस्तृत भी बहस सुनी होगी, जिन्होंने भी इस मुद्दे पे बोला, उन्होंने एक बात जरूरी की कि ये जो हाटी समुदाय है ये बहुत ही इनके साथ भेदभाव हुआ है। ये सारे लोकल पैरामीटर पूरे करते थे 40 वर्ष पहले, लेकिन किसी भी सरकार ने जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐसा निर्णय हमारी केंद्र की सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर आज किया है, जिसकी लड़ाई 4 विधानसभा के लोग, पूरा गिरिपार क्षेत्र पिछले 55 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा था। उत्तराखंड के जौसार बावर की तर्ज पर जो 1967 में जिसको जनजाति का दर्जा मिल गया था, उसी तर्ज पे गिरिपार का क्षेत्र भी जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा था। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक हंगामे से सराबोर रही। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद ने शिमला शहर में बीते दिनों हुई पानी की किल्लत को लेकर हाउस के अंदर जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी के पार्षद अपनी कुर्सी से उतरकर जमीन पर बैठ गए और सदन के अंदर ही सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बीजेपी पार्षद सरोज ठाकुर ने कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम पर पानी के आवंटन को लेकर सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं ढली वार्ड से बीजेपी पार्षद कमलेश मेहता ने कांग्रेस शासित नगर निगम पर पानी के आवंटन पर वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। ये बिल्कुल सही है कि आज पानी को लेके हम सभी लोगों ने अंदर प्रोटेस्ट किया और इसका मेन कारण यही था कि पिछले 1.5 महीने से जो शिमला शहर की जनता है वो पानी के लिए त्राही कर रही है। पानी नहीं मिल रहा है और जैसा कि हमने पेपरों के माध्यम से प्रेस के थ्रू ही ये पढ़ा था कि कुछ एक वार्ड हैं जिनमें टूटू मजियाट का नाम आ रहा था कि 8वें और 9वें दिन वहाँ पे पानी आ रहा है। तो इसी चीज़ को लेके और पानी के मुद्दे को लेके हमने एक प्रेस वार्ता की थी। तो वहाँ के जो पार्षद हैं उनका कहना था कि हमारे वार्ड में जो है वो पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अगर वहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ पे पानी आ रहा है 3rd या 4th, तो या तो प्रेस वालों ने गलत दिया है कि वहाँ 8th या 9th डे पानी आ रहा है, और ये मेरे भी नॉलेज में था क्योंकि वहाँ के लोगों के जो वहाँ की पहले के पार्षद हैं उनके थ्रू भी ये हमारे को फ़ोन पे जानकारियाँ मिल रही थी कि वहाँ जो है 8th और 9th डेज पानी आ रहा है।
शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार इतिहास में सदा जनता के साथ छल किए जाने के बारे में ही जानी जाएगी। दिसंबर 2022 में कांग्रेस सरकार सत्ता में केवल इसलिए आई क्योंकि चुनाव के दौरान लोग लुभावना गारंटियां दी गई और धोखे में रखकर उनका वोट लिया गया। राजीव बिंदल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 22 लाख बहनों के साथ धोखा कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान हमने बहनों की गारंटी पूरी कर दी है, इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की नीयत में पहले दिन भी खोट था और आज भी है। 2022 हिमाचल प्रदेश के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर नेता गली गली जाकर, चौक चौराहे के ऊपर जाकर बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहा था। 22 लाख बहनों को गारंटी दी। पहली कैबिनेट से उनके खाते में 1500 रुपये महीना आएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाए और आज श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार अपनी गारंटियों से भागती हुई दिखाई। जिला मंडी में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ठाकुर कोल सिंह ने कहा कि सराज घाटी के थुनाग में जो भयंकर बाढ़ आई उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बाढ़ और मलबे के पानी में बड़े पैमाने पर देवदार की लकड़ी कहां से आई, यह लकड़ियां कहां छुपाई गई थी और इतने बड़े पैमाने पर कहां अवैध कटान हुआ, यह जांच का विषय है। उन्होंने इस बाढ़ में आई लकड़ियों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के सबसे खर्चीली मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो प्रदेश में आपदा आई है उसमें सरकार का सहयोग करने के बजाय जयराम ठाकुर घटिया राजनीति कर रहे हैं। अगर जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है तो उन्हें बेहतर विपक्षी दल की भूमिका अदा करनी चाहिए। वहाँ लकड़ियों की घाड़ आई, बाढ़ आई लकड़ियों की। हम जयराम से पूछना चाहते हैं कहाँ से वो लकड़ियाँ आई, कटे हुए ठेले कहाँ से निकले। मैं चाहता हूँ हिमाचल सरकार से कि इसकी जांच की जाए कि उस क्षेत्र में कितनी सड़कें ऐसी बनी जिसमें FRN था, फॉरेस्ट की मंजूरी नहीं थी, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, पेड़ काट करके उनके टुकड़े बना के नालों में फेंके गए, उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी गई और उसी का नतीजा है कि जो थुनाग में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों आपदा से जूझ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर जारी है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी उसी तेजी से बरकरार है। बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस नेता कोल सिंह ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सुंदर सिंह और कोल सिंह ठाकुर को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर टिप्पणी की है वह निंदनीय है। जो व्यक्ति आपदा के संकट में जनसेवा के कार्य में दिन रात लगा है उस पर इस प्रकार के आरोप लगाना अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि लगता है कि कांग्रेस नेता कोल सिंह ठाकुर को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। करण नंदा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राजनीति कौन कर रहा है वह जग जाहिर है, यह कांग्रेस नेताओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मानना है कि जिस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह जी और कोल सिंह ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर टिप्पणी करी है वह निंदनीय है, तथ्यहीन है। और जिस प्रकार जो आरोप और प्रति आरोप का एक क्रम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है वह निंदनीय है, अशोभनीय है। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी करते हैं ये तथ्यहीन बयानबाजी है। कुल्लू में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें इसके तहत आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों को यूवेन पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया। आगामी अगस्त माह से यूवेन
प्लेटफॉर्म के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण पंजीकरण टीके से संबंधित जानकारी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही टीकाकरण की तारीख पास आने पर मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। जिला स्तरीय कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर UNDP के प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर अविनाश शिमला ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के लिए कोविन की तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यूविन पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव का रिकॉर्ड, टीकाकरण, नवजात के पंजीकरण की सुविधा होगी। मिशन इंद्रधनुष जो है उसके तहत आज ट्रेनिंग उसके तहत जितने भी हमारे पास अंडर इम्यूनाइज्ड और जो अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। और ये 3 फेजेज में होगा। एक 7 दिन अगस्त में, 7 दिन सितंबर में और 7 दिन अक्टूबर में। उसके तहत ये अगर हम यूविन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है। एक हमारा कोल्ड चेन पॉइंट और दूसरा हमारा जो इन्वॉल्व है दैट इज़ बेनिफिशियरी। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने पर्यटन इंडस्ट्री की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। होटल में 1 से 2% ही बुकिंग रह गई है, जबकि तबाही के बाद अब हालात सामान्य भी होने लगे हैं। लेकिन पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने से अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि आपदा के कारण हिमाचल की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर्यटन कारोबारियों ने हिमाचल में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने की मांग की है, जिसमें कि आपको बता दें कि टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने कहा कि कोविड के समय जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, ठीक उसी तरह का नुकसान इस मानसून में हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हिमाचल को भारी नुकसान हो गया है और पर्यटन कारोबार को भी पूरे तरीके से आघात हुआ है। देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान पर्यटन का 7.6 के करीब जो कंट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्यटन व्यवसाय से सीधे तौर पे जुड़े हो या इनडायरेक्ट तौर पे। वो होटल वाले हो सकते हैं, वो होम स्टे वाले हो सकते हैं, टैक्सी वाले लोग हो सकते हैं और रेस्टोरेंट्स वाले हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हो सकते हैं। बहुत बड़ी चेन है और पूरे देश से भी और विदेशों से भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश आता है। इससे एक बहुत बड़ा रोजगार और साथ में सरकारी रेवेन्यू भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। टूरिस्टों को कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान करना चाहते हैं वो प्लान करें। और हमें सबसे बड़ा फियर ये है कि जो सितंबर अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा सीजन लगता है, उसमें जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो प्लानिंग करके आते हैं, एडवांस बुकिंग्स में आते हैं। तो जब उनको रोड्स की सर्टेनिटी का नहीं पता होगा तो वो उससे डेंट पहुंचेगा, उससे हम लोगों को भी नुकसान होगा और सरकार को भी जो है रेवेन्यू का लॉस होगा। तो ये एक बड़ा जरूरी है कि जो भी रोड कंडीशंस है उसके ऊपर पूरा जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है बुलेटिन दी जाए, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर। हिमाचल में इस बार मानसून कहर बनकर बरस रहा है। इससे जान और माल का रिकॉर्ड तोड़ नुकसान भी हो चुका है। आपको बता दें कि चिंता इस बात की है कि अगले 1 अगस्त तक भी बारिश से राहत के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान चांबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में जिले में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसे देखते हुए जनता को सावधानी बरतने की अपील की गई है। 3 दिन तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है 1-2 जिलों में। उसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर, इन जिलों में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने वाला अगले 3 दिन। तो अभी बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा रेनफॉल से, जो बारिशें चल रही हैं बिल्कुल कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद 29 के आसपास कुछ कमी आएगी रेनफॉल में। अगले 3 से 4 दिन फिर बारिश कम होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।